अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बा आवाज़े बुलंद करीमा का दी बारगाह विच हदिया दरूद व सलाम दा नजराना पेश करिए। अस्सलातु वस्सलामु। अच्छा भी कोई लब कोई जुबान खामोश ना रवे इस प्यार इस मुहब्बत और इस अकीदे दे नाल करीम आका दी बारगाह विच हदिया दरूद व सलाम दा नजराना पेश करना है कि असी सरकार दी ज़ाते बबरकत ते दरूद व सलाम ए हबीबाबाद पिंड दे इस मुकाम ते बैठ के पढ़ रहे हैं, पर मदीने दे ताजदार गुलामां ते तवज्जो भी फरमा रहे ने ते गुलामां दा दरूद व सलाम समात भी फरमा रहे ने। हुण जिदा जिदा ते ए अकीदा जरा बुलंद आवाज नाल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बात दरूदो सलाम बारगाह मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया शाफ़ाए रोज़े जज़ा महबूबे किब्रिया नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सदर बज़्म कायनात जाने कायनात आकाए कायनात मौलाए कायनात मस्दर कायनात इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह तो बात अजदा ए पाकीज़ा प्रोग्राम जिदा इनकाद बसिलसिला इसाले सवाब मरहूमो मगफूर मुहम्मद तुफैल उन्हां वास्ते कीता गया। अल्लाह करीम दी बारगाह च दुआ है कि अल्लाह करीम उन्हां दे दराजात नूं बुलंद फरमाए, अल्लाह करीम उन्हां दी कामिल मग़फ़िरत ते बख्शिश फरमाए, खालिक़े कायनात उन्हां नूं आला इल्लियीन च जगह अता फरमाए, कल बरोज़ क़यामत सरकार दी शिफाअत दा हकदार बना के जन्नतुल फिरदौस च आला ते उच्चा मुकाम अता फरमाए। और मैनू भाई फरियाद ने आख्या जी इस तरह खत्मे पा के ते उन्हां सरकार दे जिक्र दी महफल रखी है। वैसे मैं एक गल कहांगा कि असी सुन्नी बड़े खुशकिस्मत ते खुश नसीब हाँ, अगर सानू को खुशी अल्लाह अता करे असी फिर भी सरकार दे जिक्र दी महफल रख लेने। अल्लाह ना करे दुख तकलीफ गम जिंदगी दा हिस्सा ने, अगर साडे ते कोई गम भी आ जाए असी फिर भी सोने दे जिक्र दी महफल सजा लेने। सानू पता है कि साडे दुखां दा मदावा आमिना दा लाल है, साडे दुखां दा मदावा मदीने वाला है। असी सरकार दे जिक्र दी महफल सजा लेने। मैं अपनी तकरीर नूं दो हिस्सों च तकसीम करांगा मुख्तसरन। पहला हिस्सा सरकार दी शान और आप दी अज़मत के हवाले नाल, और दूसरा हिस्सा वालिद बाप दी शान और बाप दी अज़मत के हवाले नाल तुहाडे नाल चंद गल्लां करांगे। और मेरी इस पिंड के अंदर पहली हाज़री है, मैं तुहाडे मिजाज तो वाकिफ नहीं, तुसी मेरे मिजाज तो वाकिफ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साइयां दे जोड़ियां दा सदका 2-4 मिनट च मैं तुहाडा ज़ौक वेख लेना है। फिर जिस तरह का तुहाडा ज़ौक होएगा मैं उस तरह की तकरीर करके जावांगा। ते ये तुहाडी सुभान अल्लाह ने दसना भी तुसी तकरीर किस तरह की सुननी है। मैं कुरान पाक दी सूरह बलद दी ए जी ऐलान है कि जरा लोग पीछे खड़े ने, थोड़े थोड़े कोशिश करके जरा अगे होंदे जाओ ताकि जेडे पीछे बैठन आले आ रहे ने जेडे पीछे, ताकि उन्होंने बैठन वास्ते जगह मिल जाए। मैं कुरान पाक दियां सूरह बलद दियां आयात मुबय्यनात तिलावत करने दा शरफ हासिल कीता। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। सादा जा तर्जमा ए वे
अल्लाह फरमांदा है सानू कसम है शहर मुकद्दस दी। हुण तवज्जो तलब बात है मुस्तफा दे गुलामो, इथे अल्लाह करीम ने शहर दा नाम नहीं लिया, फरमाया सानू कसम है शहर मुकद्दस दी। हुण इथे मुफस्सरीन फरमांदे ने ओ केड़ा शहर है जिदी अल्लाह ने कसम उठाई है। बाज मुफस्सरीन फरमांदे ने कि इथे शहर तो मुराद मक्कातुल मुकर्रमा है, अल्लाह ने मक्के शहर दी कसम उठाई। बाज मुफस्सरीन फरमाते ने नहीं, इथे शहर तो मुराद मदीनातुल मुनव्वरा है, अल्लाह ने मदीने दी कसम उठाई है। लेकिन ए रौला शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने ए झगड़े नु खत्म फरमाया। आप फरमाते ने चूंकि ए सूरत मक्के विच नाज़िल हुई करीम आका दी जात ते, लिहाजा इथे शहर तो मुराद मक्का पाक है। अल्लाह फरमा रहे सानू मक्के शहर दी कसम है, सानू मक्का शहर दी कसम है। हुण फिर मुफस्सरीन च इख्तिलाफ होया उलमा च कि अगर कसम मक्के शहर दी है फिर अफजल मक्का है कि मदीना है? शेख मुहक्किक ने बड़ा प्यारा जवाब दिता। आप फरमाते ने बेशक इथे शहर जी दी कसम अल्लाह ने उठाई ओ मक्का है, पर अफजल मुस्तफा दा मदीना है, पर अफजल सरकार दा मदीना है। अर्ज की के कसम मक्के शहर दी, अफजल मदीना किस तरह? शेख मुहक्किक फरमाते ने एदा जवाब अल्लाह करीम ने अगली आयत पाक च दे छड़िया है। हुण सवाल तो यह पैदा होता है कि अल्लाह ने मक्के शहर की कसम उठाई, क्या इत्थे खाना काबा है, बैतुल्लाह है, इस वजह तो कसम उठाई है? क्या इत्थे मुकामे इब्राहिम है, इस वजह तो कसम उठाई है? क्या इत्थे सफा ते मरवा ने, इस वजह तो कसम उठाई है? क्या इत्थे मिना मुज़दलिफा अराफात इत्थे लोगों का हज होता है, इस वजह तो कसम उठाई है? ये सारिया वजह का जवाब कट्ठा करके अल्लाह ने अगली आयत पाक च दे छड़िया है। ते हुण तुसी मैं पढ़ना है कुरान ते जेड़े जेड़े आए हो ना कुरान सुनन ते मुस्तफा दा फरमान सुनन, जरा उची बोलो हाँ सुभान अल्लाह, ताकि मैं तुहानू दसा कि अल्लाह ने कसम क्यों उठाई है और कसम उठाने की वजह की है। ते मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करें आजे, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैत वुदिअ मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। परवरदिगार ने फरमाया बेशक खाना काबा दी बड़ी फजीलत है, बेशक इत्थे बैतुल्लाह है, पर मैं खाना काबा दी वजह तो मक्के शहर दी कसम नहीं उठाई। अल्लाह करीम ने फरमाया वत्तखिजू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। परवरदिगार ने फरमाया बेशक इत्थे मुकामे इब्राहीम है, पर मैं मुकामे इब्राहीम तो भी मक्के शहर दी कसम नहीं उठाई। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया बेशक सफा ते मरवा भी मेरिया निशानियां ने, पर मैं इस वजह तो भी मक्के शहर की कसम नहीं उठाई। अर्ज की अल्लाह फिर मक्के शहर की कसम क्यों उठाई है? परवरदिगार ने फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। परवरदिगार ने फरमाया मजाक दे नैना वालिया इस शहर दियां गलियां ने तेरिया तलियां चुम लिया ने, सानू कसमां चुकनियां पै गईयां। फरमाया सोहणिया इस शहर ने तेरी कदम चुम ले ने, तेरिया तलियां चुम लिया ने, ते सानू कसमां चुकनियां पै गईयां ने। पता चलिया फजीलत शहर दी नहीं, फजीलत मेरे नबी दे कदमां दी है। जिथे मुस्तफा दे कदम लग जान अल्लाह उस शहर नू फजीलत अता फरमावे। फजीलत शहर दी नहीं बल्कि फजीलत मुस्तफा दे कदमां दी है।
जिथे मेरे नबी दे कदम लग जान अल्लाह उस शहर नूं फजीलतां दे छड्डदा है। बल्कि तवज्जा करया जे मेरे नबी दे दादा जान जद्दुल अंबिया 70,000 नबियां दी जद हजरत इब्राहीम खलील इलाही अलैहिस्सलाम आप दे कदम मुबारक एक पत्थर ते लगे अल्लाह ने उस मुकाम नूं मुकामे मुसल्ला बना दिता। अल्लाह दे प्यारे कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दे कदम लगे कोहे तूर ते अल्लाह करीम ने उस मुकाम नूं तजल्ला बना दिता। हजरत इस्माइल दी अम्मा जान हजरत बीबी हाजरा दे कदम सफा ते मरवा पहाड़ियां ते लगे अल्लाह करीम ने उस मुकाम नूं शायर अल्लाह बना दिता। ते जिथे मेरे नबी दे कदम लग जान आओ तुहानू दसा अल्लाह ओनू की मुकाम अता करदा है। उच्ची बोलिया जे तुहानू मैं दसा कि जिथे मुस्तफा दे कदम लग जान ओ मुकाम की बन जाता है। ते मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करया जे जिस जगह ते हजरत इब्राहीम दे कदम लगदे ने ओ मुकाम मुसल्ला बन जाता है। जिथे हजरत मूसा दे कदम लगदे ने ओ मुकाम तजल्ला बन जाता है। जिथे हजरत बीबी हाजरा दे कदम लग जाते ने ओ मुकाम शायर अल्लाह बन जाता है। पर जिथे मेरे मुस्तफा दे कदम लग जाते ने ओ अरशे मुअल्ला बन जाता। जिथे मुस्तफा दे कदम लग जान ओ अरशे मुअल्ला बन जाता है। ते जदों आए ना आरफां दे सुल्तान झंग दे ताजदार सुल्तानु लारिफीन फना फिल्ला बका फीहू हजरत पीरे बाहू जदों इस मुकाम से आए ते पीरे बाहू ने बड़ा मिठा जा रंग पेश फरमाया ते आपने इन्हां तलियां ते इन्हां कदमां दी फजीलत बयान फरमाई। ते आरफां दे सुल्तान फरमाते ने जे तू चावे ओ वाह तद रब दी मुर्शदे दिया तलियां हू मुर्शद नजरे करम दी करसी ओ खिल पैसन दिल दिया हो कलियां हू इन्हां कलियां दी हो एक लाला हो सी गुल नाजुके गुल फलियां हू तारे जासने ओ यो मेरा काए मिल बाहू हो जिना संग की ताए वलियां फजीलत शहर दी नहीं फजीलत मुस्तफा दे कदमां दी। जिथे मेरे नबी दे कदम लग जान अल्लाह उस जगह नूं फजीलत दे छड़दा है। ते जे तुसी उच्ची बोलो सुभान अल्लाह ते आओ मैं तुहानू दसा मेरे नबी दे कदमैन मुबारका दी शान की है। अल्लाह दे नबी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे। किन्ने साल बीमार रहे? उच्ची बोला जे किन्ने साल? 18 साल अल्लाह दे नबी हजरत अयूब बीमार रहे। एक दिन अर्ज की थी रब्बि अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अर्ज की थी इलाहा तेरा नबी है तकलीफ पहुंची है। 18 साल बीमार रहे ने हजरत अयूब लेकिन कदी भी अल्लाह दी बारगाह च शिकायत नहीं की थी। अज भी इन्नी अर्ज की थी या अल्लाह तेरा नबी है तकलीफ पहुंची है। जदों इन्नी अर्ज की थी अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जरा दौड़ के आ जा। फरमाया जिब्रील जरा जल्दी आ। हजरत जिब्रील आए इलाहा हुक्म फरमाया दौड़ के जा मेरे नबी अयूब दी बारगाह विच दौड़ के जाते मेरा पैगाम ले जा। ते जे तुसी उच्ची बोलो सुभान अल्लाह ते जेड़ा अल्लाह ने पैगाम भेजा ओ मैं पैगाम कुरान पाक पढ़ के सुना देवां।
सियाने आखदे ने जिदा खाइए ओदा गाइए ते जिन्नू जिन्नू दस्या ना ओदी मां ने कि पुत्रा तू पले ही मुस्तफा दे लंगर ते वे ओ जरा सुन्नी मां दा पुत्र बोले हाँ सुभान अल्लाह। मुस्तफा दे गुलामों हजरत जिब्रील आए ते मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करें आजे हजरत जिब्रील अमीन ने आके अल्लाह दा पैगाम हजरत अयूब नबी नु सुना दिता ते अल्लाह करीम ने फरमाया ओ रुकुद मेरे जलिक ओ रुकुद मेरे जलिक ओ रुकुद मेरे जलिक। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी अयूब अपने पैर दी अड्डी जमीन ते मारो। मुस्तफा दे गुलामों जेने वेले हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने पैर मुबारक दी अड्डी जमीन ते मारी उथों पानी दा चश्मा जारी हो गया। अल्लाह करीम ने फरमाया ओ रुकुद मेरे जलिक हाज़ा मुग़तसलुम वारिदु व शराब। परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे नबी अयूब हुण इस पानी नू पी लवो इस पानी नाल गुसल भी कर लवो। मुस्तफा दे गुलामों जेड़े वेले हजरत अयूब नबी ने उस पानी नू पीता उस पानी दे नाल गुसल कीता आप दी सारी बीमारी जांदी रही। पता लगा अल्लाह दे नबी हजरत अयूब अड्डी मार देन उथों पानी दा चश्मा जारी हो जाता है। इधर अल्लाह दे नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जेड़े वेले वालिदा आप वास्ते पानी तलाश पियां करदियां ने हजरत इस्माइल ने अपने पैर दी अड्डी मारी उथों ज़मज़म दा चश्मा जारी हो गया। ए अल्लाह दे नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पर आ मैं तेनू दसा मेरे नबी दी शान की दसा मौज़ाक दे नैना वाले दी शान की है। मुस्तफा दे गुलामों तुहाडे ते मेरे करीम आका दी उम्र मुबारक 12 साल है। सरकार अपने चचा हजरत अबू तालिब दे नाल मुल्के शाम वाल सफर वास्ते जा रहे ने। राह विच पानी मुक गया काफले वाले कोलों पानी खत्म हो गया। सारे काफले वाले परेशान ने कि साडे जानवर प्यासे मर जाएंगे असी प्यासे मर जावांगे। मुस्तफा दे गुलामों जेड़े वेले सरकार ने वेख्या मेरे चचा हजरत अबू तालिब परेशान ने मुस्तफा दी उम्र 12 साल है। सरकार टुरे टुरे अपने चचा हजरत अबू तालिब दी बारगाह विच आए ते आके फरमाया चाचा जी परेशान क्यों। हजरत अबू तालिब ने फरमाया सोनिया फरमाते ने सोने पानी खत्म हो गया है साडे जानवर मारे जाएंगे। मेरे वाल तवज्जो करें आजे मुस्तफा दे गुलामों तुहाडे ते मेरे करीम आका ने अपने पैर मुबारक दी अड्डी मुबारक जमीन ते मारी है। अल्लाह ने उथों भी पानी दा चश्मा जारी फरमा छड़िया। पता चलिया अगर इस्माइल नबी अपनी वालदा वास्ते पानी दा चश्मा जारी फरमा सकते ने फिर मेरे करीम आका भी चाचे अबू तालिब वास्ते पानी दा चश्मा जारी फरमा सकते। पता चलिया जे जे हजरत इस्माइल अपनी वालिदा हजरत बीबी हाजरा वास्ते पानी दा चश्मा जारी फरमा सकते ने ते फिर मेरे करीम आका भी चाचे अबू तालिब वास्ते पानी दा चश्मा जारी। और बल्कि मुकामे हुदैबिया पढ़ के देखो पानी खत्म हो गया कई हजार सहाबा ने पानी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जितना सारे दे मशकीज़ियां च पानी है वे जमा करके एक बर्तन च डाल के लै आओ। बर्तन च डाल के पानी लियांदा गया। मेरे करीम आका ने अपने दोवें यदुल्ला वाले हाथ उस पानी च रखे। रब्बे काबा दी कसम है हदीसे पाक चाहुंदा है सरकार दी ना सारियां उंगलियां विचों पानी दे चश्मे जारी हो गए चश्मे जारी हो गए। और मैं अगर इत्थे एक जुमला कहां इस कायनात दे हसीन तो हसीन बंदे दे तवज्जो नाल जुमला सुनना जी इस कायनात दे हसीन तो हसीन बंदे दे ए रुखसार एडे सोने नहीं जिन्नी मेरे नबी पाक दे पांव मुबारक दी अड्डी सोनी है। बल्कि मैं को होर गल कह दवां इस कायनात दे सारे हसीना दा हुस्नो जमाल एक पासे मेरे नबी दी जुल्फ मुबारक दा एक वाल एक पासे।
मेरे नबी दे कदमैन मुबारक इतने बबरकत कदमैन मुबारक ने तवज्जो करया जे एक दिन तुहाडे ते मेरे करीम आका सहाबा नाल जा रहे मदीना तैयबा दी गली है सहाबा फरमांदे ने सानू ना किसे दे रोण दी आवाज आई रोण दी सहाबा फरमांदे ने सानू रोण दी आवाज ते आ रही है पर रोण वाला नजरी नहीं आ रहा सहाबा हैरान हो के इधर उधर देखते ने कि रोण वाला नजरी नहीं आ रहा मेरे नबी ने सहाबा वाल वेख्या फरमाया सहाबा की गल है हैरान क्यों फरमाया सुनिया कि किसी दे रोण दी आवाज ते आउंदी है पर रोण वाला नजरी नहीं आ रहा सरकार ने फरमाया सहाबा जे अगर तुसी आखो तो मैं दसां रोण वाला कौन है जे तुसी आखो मैं दसा ये रोण वाला कौन है ते मुस्तफा दे गुलामो जरा तवज्जो करया जे तुहाडे ते मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा अगर तुसी आखो मैं तुहानू दसा ये रोण वाला कौन है सहाबा ने अर्ज कीती जी या रसूल अल्लाह जरा दसया जे ये रोण वाला कौन है सरकार ने फरमाया सहाबा याद रखया जे ये रोण वाला कोई इंसान नहीं बल्कि मदीने दी गली दे दो छोटे छोटे पत्थर ने ए रोण वाले मदीने दी गली दे दो छोटे छोटे पत्थर ने एक पत्थर रो के दूसरे पत्थर नु आखदा है बेलियां चांदी वरा मुस्तफा दे कदम तू चुमे सन हुण परा हट जा औंदी वरा मुस्तफा दे कदम मैनू चुम लैण दे फिर मैं क्यों ना खा हो कमली वाले दे रावा तो कुर्बान में हो सोना जिधरों गया रंग चढ़ाता गया हो कमली वाले दी अज़मतें तो कुर्बान में हो सोना जिधरों गया रंग चढ़ाता गया हो ओदी अज़मत नू बंदे सी हो सोना पत्थरा नू कलमा पढ़ांदा नाराए रिसालत नाराए हैदरी पीर मोहम्मद बासित अली शाह नाराए हैदरी तवज्जो करया जे फरमाया सहाबा रोण वाले कोई इंसान नहीं मदीने दी गली दे दो छोटे छोटे पत्थर ने एक पत्थर रो के दूसरे नु आखदा बेलिया जांदी वरी मुस्तफा दे कदम तू चुमे सन हुण परा हट जा आउंदी वरा मुस्तफा दे कदम मैनू चुम लैण दे ये ने मेरे मुस्तफा दे कदमैन मुबारक बल्कि तुहाडे ते मेरे करीम आका ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिर रियाजिल जन्नह तवज्जो नहीं कीती मेरे नबी ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिर रियाजिल जन्नह सरकार ने फरमाया आ जड़ा मेरा मिंबर है ना मेरा मिंबर इस मिंबर तो लैके ओ जड़ा सामने मेरा हुजरा है ये सारी जगह जन्नत दे बागां विचों एक बाग है ये सारी जगह जन्नत दे बागां विचों एक बाग है उलमा ने बड़ा लतीफ नुक्ता बयान फरमाया आप फरमाते ने कि करीम आका रोजाना 5 टाइम नमाज किन्ने टाइम पढ़ी दी है जेड़े पढ़ते हो वो तो उच्ची बोलो ना किन्ने टाइम पढ़ी दी है अल्लाह सानू सारियां नू 5 जगाना नमाज पढ़न वाला बनाए उलमा फरमाते ने कि सरकार रोजाना 5 वेले अपने हुजरे मुबारक चो निकल के मिंबर शरीफ तक आउंदे ने उलमा फरमाते ने कि रोजाना सरकार 5 वेले अपने हुजरे चो निकल के कदम मुबारक जमीन ते लगांदे लगांदे अपने मिंबर तक आउंदे ने हुजरे तो लैके मिंबर तक सरकार दे कदम चुम चुम के ये सारी जगह जन्नत दे बागां विचों एक बाग बन गई है बाग बन गई है बल्कि अगली गल सरकार हजे हिजरत फरमा के मदीना नहीं सन आए ते मदीना दा पुराना नाम तारीख दियां किताबां उठा के देखो मदीना दा पुराना नाम सी यसरब की ना सी उच्ची बोलिया जे की ना सी यसरब दा मानी उलमा ने बयान फरमाया कि यसरब दा मतलब है बीमारियां दा घर बलावां दा घर
इथों डरदियां मारिया काफले नहीं सन गुजरदे कि साडे ते कोई मुसीबत आ जाएगी, साडे ते कोई परेशानी आ जाएगी। पर जदों आए ना मेरे मुस्तफा हिजरत फरमा के यसरब, ते यसरब दा नाम हो गया मदीनातुल मुनव्वरा। की ना हो गया? उच्चा बोलिया जी, की ना हो गया? मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करें जे जेड़ा मैं नुकता देना चाहना वा, हजे सरकार हिजरत फरमा के इस शहर विच नहीं आए। इस शहर दा पुराना नाम यसरब है। यसरब दा मतलब है बीमारियां दा घर, बरावां दा घर। पर जिस वेले मुस्तफा करीम हिजरत फरमा के आ गए, इस शहर दा नाम मदीनातुल मुनव्वरा हो गया। ते मदीनातुल मुनव्वरा दा मतलब है मुनव्वरा दा मतलब है नूर वाला शहर। हुण जरा मेरे वाल वेख्या जे, तवज्जो करिया जे, अगर एडे वड्डे शहर विच सरकार दे कदम मुबारक लग जान, ओ शहर नूर वाला बन जाता है, ते ओथे की आलम होएगा जदों तेरी ते मेरी 5-6 फुट दी कबर विच मुस्तफा दे कदम लग जाणगे। ओथे नूर दा आलम की होवे। सरकार दे कदम लग जान, वो शहर नूर वाला बन जाता है। ते तेरी ते मेरी 5-6 फुट दी कबर च जदों सरकार दे कदम लगणगे, उत्थे नूर दा आलम की होएगा? होवे ते सही को मेरे मुस्तफा नाल वफादार, वो एक बारी यारी तेरे वाल ला के वेखे आमीना दे लाल नाल, रब्बे काबा दी कसम है क़यामत दा दिन होएगा, नफसा नफसी दा आलम होएगा। मां पुत्र ने नहीं पहचानेगी, बाप औलाद नूं नहीं पहचानेगा। हर बंदे नूं आपो अपनी पई होएगी। इको आमिना दा लाल होए जिन्हों सारियां दी पई होएगी, इको मुस्तफा दी जात। ते जदों आए ना आरफां दे सुल्तान इस मुकाम ते कि किवें सरकार क़यामत वाले दिन अपने गुलामां नूं चुन 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 के जन्नत विच भेजणगे। ते आरफां दे सुल्तान फरमांदे ने बे बिस्मिल्लाह ए इस्म अल्लाह दा ए भी कहना है भारा शिफाते ओ सरवर आलम छुट सी आलम सारा हद बेहदे दरूद नबी ते जीदा एडे पसारा हो जिना मिले नबी सुहारा। जिथे कदम लग जान मेरे मुस्तफा दे, अल्लाह करीम उस जगह नूं अजमत अता कर छड़दा है, फजीलत अता कर छड़दा है। बल्कि आखिरी बात मैं सरकार दे कदमैन मुबारक दे हवाले नाल, उस तो बाद बाप दी शान वाले अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह दे केड़े नबी? उच्ची बोला जी, अल्लाह दे केड़े नबी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप दा एक मरतबा तख्त हवा च उड़दा जा रहा, हवा च आप दे असहाब आप दे नाल ने, और आप दे लश्कर दे अंदर चरिंद परिंद जिन्नात इंसान सब मौजूद। एक मुकाम आया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी सुलेमान अपना तख्त जमीन ते लेके आ जाओ। अपना तख्त किथे लेके आ जाओ? जमीन ते। अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान तख्त जमीन ते ले आंदा। हुण सारे असहाब पे वेखदे ने अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान ने अपनी जुत्ती मुबारक उतार लई। की उतार लई? जुत्ती मुबारक उतार लई। जेड़े वेले आप दे असहाब ने वेख्या कि हजरत सुलेमान नबी ने जुत्ती मुबारक उतार ली, सारे असहाब ने भी अपनी जुत्ती उतार ली। आपने हुक्म फरमाया कि अपनी अपनी जुत्तियां उतार लवो। जुत्तियां उतर गईयां। 1 2 3 4 5 नहीं 11 या 13 मील सफर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैदल तय फरमाया। पैदल
जेड़े वेले उस खास मुकाम तो बाहर आए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जुत्ती मुबारक पहन ली। हुक्म फरमाया साहब ने जुत्तियां पा लवो, सारे जुत्तियां पहन लिया। ते कुछ गुलाम लाडले भी ते भी हुंदे ने ना। एक लाडला जा गुलाम बोल के कहने लगा हजूर गलती दी माफी, पर यह दसिया जे असां वेख्या तख्त जमीन ते आया, आपने जुत्ती उतारी, सानू जुत्ती उतारन दा हुक्म दिता गया, फिर यह सफर तय किया गया, आप भी जुत्ती पहन लई, सानू भी जुत्ती पहनने दा हुक्म दिता गया। वजह की ते हुण मैं वजह दसनी है, तुसीं उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया वजह की है ते मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करें आजे। अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ मेरे गुलाम जरा तवज्जो नाल सुन, मेरा तख्त हवा विच उड़दा आ रहा सी, अचानक मैनू अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया ऐ मेरे नबी सुलेमान अपना तख्त जमीन ते उतार लवो। मैं अपना तख्त जमीन ते उतार लिया। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी सुलेमान अपनी जुत्ती मुबारक उतार लवो। मैं अपनी जुत्ती मुबारक उतार लई, तुहानू भी हुक्म दे छड्या तुसीं भी अपनी जुत्तियां उतार लवो। मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करें जे। हजरत सुलेमान फरमाते ने मैं आख्या या अल्लाह ए उतरन दा हुक्म क्यों है, जुत्ती उतारन दा हुक्म क्यों है? अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ मेरे नबी सुलेमान याद रख, एक मेरा प्यारा हबीब जिदे ते नबुवत खत्म हो जाएगी, वो पैदा मक्के विच होवेगा पर हिजरत फरमा के मदीने आवेगा। ए मदीना ओदा मस्कन बन जाएगा, ओदे अदब दे अंदर मैं तुहाडे कोलों जुत्ती उतरवा रहा वा। मुस्तफा दे गुलामों किड्डे प्रीत दी बात है, जिथे मेरे मुस्तफा दे कदम लगने ने, जिथे सरकार दे कदम लगने ने, कई हजार साल पहले अल्लाह उस जगह दा नबियां कोलों भी अदब पिया करवाउंदा। अजे मुस्तफा आए नहीं, नबियां कोलों अदब करवाया जा रहा है। अगली आयत मेरे नबी ने अल्लाह करीम ने फरमाया व वालिदिन व मा वलद, फरमाया मैनू कसम है बाप दी ते कसम है पुत्र दी। उलमा तशरीफ फरमाने, हाजी सदीक साहब मैं वेख लिया वो भी तशरीफ फरमाने, जरा इत्थे आ जाओ। याद रखो पूरा कुरान उठा के देखो, पूरा कुरान पाक, कुरान पाक दे अंदर अल्लाह करीम ने मां दी शान ते बड़ी बयान फरमाई है, पर अल्लाह ने किधरे भी मां दी कसम नहीं उठाई। पूरा कुरान पाक अलहमद तो लेके वन्नास तक कुरान पाक दा मुतालिया करके देखो, पूरा कुरान पाक दे अंदर मां दियां शानां ते बड़ियां ने, पर मां दी कसम नहीं। जदों कसम उठाण दी वारी आई, अल्लाह ने फरमाया व वालिदिन व मा वलद, अल्लाह ने फरमाया मैनू कसम है बाप दी। अर्ज कीती या अल्लाह लम यलिद व लम यूलद, इलाहा तू ते किसे दा बाप भी नहीं, तेरा भी बाप कोई नहीं, एक किस बाप दी कसम में उठा रहे हो? अल्लाह ने फरमाया मैं जानना वा मेरा बाप कोई नहीं, पर तेरे बाप दी कसम उठा के तेनू दसना चाहना वा, अपने बाप दा हया करना ही वेख, मैं रब हो के तेरे बाप दी कसम पे चुकना वा। मां दी बड़ी शान है, बड़ी शान है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, सरकार ने फरमाया जन्नत मावां दे पैरां थल्ले वे। जन्नत मावां दे, उच्ची बोलिया जे जन्नत मावां दे। ईमानदारी नाल दस्या जे अज साडे चो किसे दा कनाल 10 मरले दा प्लाट डिफेंस डीएच विच निकल आवे ना, वो समझदा मैं बड़ा ही अमीर हाँ। वो किन्नी को अमीर होएगी, वो तेरी ते मेरी मां जिदे कदमां थल्ले रब दी जन्नत है। साडा प्लाट निकल आवे, असी समझने बड़े अमीर हाँ, बड़ी अमीर है तेरी ते मेरी मां जिदे कदमां थल्ले जन्नत है। हुण अगला जुमला सुनी, बड़ी अमीर है तेरी ते मेरी मां जिदे कदमां थल्ले जन्नत है, पर याद रख तेरी ते मेरी जन्नत मां दे कदमां थल्ले वे। ओ मां जिस बाबे दियां सारी जिंदगी खिदमतां कर दी, उस हस्ती दा नाम बाप है, उस हस्ती दा नाम बाप है। तेरी ते मेरी जन्नत मां दे कदमां थल्ले, ओ मां सारी जिंदगी जिदियां रोटियां पकांदी, उस हस्ती दा नाम बाप है। ओ मां सारी जिंदगी जिदी जुत्ती पालिश करन च अपना फखर महसूस करदी है, उस हस्ती दा नाम बाप है। ओ मां सारी जिंदगी जिदे कपड़े धोंदी इस्त्री करदी है, उस हस्ती दा नाम बाप है।
ते जेड़ी तेरी ते मेरी मां जिदे कदमां थले रब दी जन्नत है ओ इतनी अमीर है, ओ बाबा कितने का अमीर होएगा जिदियां खिदमतां तेरी ते मेरी मां पे कर दी है। ओ बाबा कितना को अमीर होएगा। अगली गल याद रखो, तुहाडी ते मेरी जन्नत साडी मां दे कोल है। जुमला जाया ना करया जे, तुहाडी ते मेरी जन्नत साडी मां कोल है, पर साडी मां दी जन्नत साडे बाप कोल है। आखोगे शाह जी दलील? हाँ दलील सुनिया जे। तुहाडे ते मेरे करीम आका गए मिराज करन, जेड़े वेले मिराज करके वापस आए सरकार ने फरमाया मैं जहन्नम विच दोज़ख विच औरतां दी तादाद बड़ी वेखी, औरतां सब तो ज्यादा तादाद च मैं दोज़ख विच वेखियां। सहाबा इकबार ने अर्ज की, सोहणिया ये औरतां ज्यादा तादाद विच जो दोज़ख विच जहन्नम विच क्यों सन? सरकार ने फरमाया इस वजह तो सन के अपने शोहर दी ना शुक्री ते ना फरमानी कर दियां सन। पता चलिया अगर औरत शोहर दी हो जावे शुक्र गुजार, अल्लाह जन्नत देंदा है। अगर औरत हो जावे शोहर दी ना शुक्री ते ना फरमान, अल्लाह जहन्नम देंदा है। ते तेरी ते मेरी जन्नत है साडी मां कोल, ते साडी मां दी जन्नत है साडे बाप कोल। और कुरान पाक दा मुतालिया करके देखो, कई मुकामात ऐसे ने जिथे अल्लाह करीम ने इस माई ते बाबे दियां शानां नूं इकट्ठियां भी बयान फरमाया। जे तुसी उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, ते मैं तुहानू कुरान पाक दी आयात पढ़ के दसां इन्हां माई ते बाबे दी शान कितनी क ज्यादा है। ते मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करें जे, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान। अल्लाह करीम ने फरमाया व इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसान। तीसरे मुकाम पे फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसान। चौथे मुकाम पे फरमाया अनिश्कुरली वली वालिदैका इलैयल मसीह। पंजवें मुकाम पे फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। मुस्तफा दे गुलामों ये सारियां आयात पढ़ के वेख लवो जिथे अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र फरमाया है, नाल अल्लाह दी जात ने मापियां दे नाल एहसान का जिक्र फरमाया है। एक दिन तुहाडे ते मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा किसी ने जन्नत का दरमियानी दरवाजा वेखना है, किसी ने जन्नत का मेन गेट वेखना है। सहाबा ने अर्ज की जी या रसूल अल्लाह वेखना है। सरकार ने फरमाया सहाबा फरमाया सहाबा अगर किसी ने जन्नत का दरमियानी दरवाजा वेखना होवे अपने बाप का चेहरा वेख लवे, तेरे बाप का चेहरा जन्नत का दरमियानी दरवाजा। मुस्तफा दे गुलामों तुहाडे ते मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा जिन्हें वेखना होवे ओदा अल्लाह ओदे ते राजी है कि नहीं। सुबह उठे अपने बाप दी बारगाह विच जावे, जाके बाप दा चेहरा वेखे, अगर ओदा बाप ओदे ते राजी है फिर इना समझ जावे ओदा अल्लाह भी ओदे ते राजी। कितनी परीद दी बात है। करीम आका ने रब दी रजा वालिद दी रजा विच रख दी। जिदे ते ओदा अल्लाह राजी होवे उन्हें वेखना होवे ते अपने बाप दा चेहरा वेखे। जे बाप राजी है समझ लाए असी नमाज़ां पढ़ने आ, रोजे रखने आ, ज़काता देने आ, हज करने आ, सारा कुछ करने आ।
कोई बंदा मजमे चो हाथ चुक के इन्नी गारंटी मैनू दे सकता है कि जी मेरा अल्लाह मेरे ते राजी है मैं जानना वा? किसी को गारंटी नहीं। पर मुस्तफा ने मोहर लगा दी। फरमाया जिन्हें वेखना होवे ओदा रब ओदे ते राजी है कि नहीं, बाप दा चेहरा वेखे, अगर ओदा बाप ओदे ते राजी है समझ लवे ओदा अल्लाह भी ओदे ते राजी है। ये तो हो गया हदीस पाक दा एक एंगल। पता चलिया जिदे ते ओदा बाप राजी है समझ लवे अल्लाह राजी है, ते जिदे ते ओदा बाप नाराज है समझ लवे अल्लाह भी ओदे ते नाराज है। एडा सौखा कुलिया आमीना दे लाल ने दे छड़िया। सरकार ने फरमाया जिन्हें प्यार नाल मुहब्बत नाल खलूस नाल अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कर लई, एक मकबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब अल्लाह दी जात उन्होंने अता फरमा देंदी है। झल्ले लखा रुपया लगा के अगे जिलहज्जा शरीफ का महीना आ रहा है, लखा रुपया लगा के लोग हज करन जाते हैं। जो हज करके वापस आन ना एयरपोर्ट से पहुँच जाओ, एक एक हाजी नूं खिलार के पूछा जे हाजी साहब तुहाडे कोल कोई गारंटी को सर्टिफिकेट है वे कि अल्लाह ने तुहाडा हज उमरा कबूल कर लिया है? हर बंदा यही कहेगा जी गारंटी कोई नहीं, पता नहीं मालिक ने कबूल किया है कि नहीं, पर गौर कर मुस्तफा ने मोहर लगा दी। फरमाया जिन्हें प्यार नाल मुहब्बत नाल मां बाप दे चेहरे दी ज़ियारत कर लई, एक मकबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब अल्लाह दी जात अता फरमा देंदी है। एक सहाबी कहने लगे सोने जिन्हें 2 वरा कीती, आपने फरमाया 2 हज उन्ने उमरे। फरमाया जिन्हें 3 वरा 4 वरा। सरकार ने फरमाया चाहे जिन्हें 100 वरा भी कर ली उन्होंने 100 हजां दा सवाब है। अल्लाह दे घर विच कोई सवाब दी कमी थोड़ी है। पता चलिया जिन्हां दे है ने ओए कदर करो, कदर करो। कुछ महीने पहले ईद गुजरी है, रब्बे काबा दी कसम है कई लोग खुशी खुशी ईद पढ़ के घर आउंदे ने ते जिन्हां दा मां या बाप नहीं ना होंदे, वो घर नहीं आउंदे बल्कि उन्हां दियां कबरां ते जाके रोंदे ने, उन्हां नूं रो रो के अपने हाल सुनांदे ने। अज पुछ ओनू जिदे घर विच मां कोई नहीं या बाप कोई नहीं, अज पुछ के वेख रब्बे काबा दी कसम है जेड़े वेले मां बाप दी शान वाल गए ना, खड़ी ते ताजदार रूमीए कश्मीर हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह मियां साहब ने ते कमाल ही करके रख छड़िया। ते मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करें जे हजूर मियां साहब फरमाते ने मामरे ते हो वही पे के मुके दे वीर मरने बेड़ा वेला ते बाप मरण थे मोहम्मद बख्शा हो उजड़े जांदा हजूर मियां साहब फरमाते ने मावा वाले हो मावा दे कोले सै फरियाद ले जांदे ते मोइया मावा वाले आपे हो रो रो चुपे कर जांदे। जदों बाप दी शान वाल हजूर मियां साहब गए ने, आपने फरमाया बागां दे विच ए हरियले तोता फिरदा डाली डाली ते जिन्ना बागां दे हो मर जन माली फिर अल्लाह ओना मुस्तफा दे गुलामों अज भी जिन्ना दे है ने कदर कर लो। रब्बे काबा दी कसम है सदा इथे किसे नहीं बैठ रहना, इस दुनिया ने कदे किसे नाल वफा नहीं की थी। मुस्तफा दे गुलामों इसे दुनिया दे बारे च हजूर मियां साहब फरमाते ने ए दुनिया ए चक्की यारो ते असियां इसे दे दाने ते वारों वारी ओ पिसना सब ने हो की राजे की राणे
हजूर मियां साहब फरमाते ने बेली बेली ओ हर कोई आखे ते मैं भी आखा बेली, पर उस वेले दा कोई नहीं बेली हो जदों निकली जान अकेली। कदर कर लो, कदर कर लो। ए ओ बाप आखिरी हदीस पाक। एक दिन मेरे मुस्तफा तशरीफ फरमा, एक नौजवान मेरे नबी दी बारगाह विच आया। तवज्जा करे अजे सरकार तशरीफ फरमा ने। नौजवान आके कहने लगा, ए अदल ते इंसाफ करने वाले नबी, मैं तुहाडी बारगाह च अपना मुकदमा लेके आया हुआ, इंसाफ करो। सरकार ने फरमाया, जवान अपना मुकदमा पेश कर, असी इंसाफ करांगे। वो नौजवान कहने लगा, हजूर मैं तुहाडी बारगाह विच अपने बाप दा मुकदमा लेके आया हूँ। हुण एक एक लफ्ज ते गौर रखना जे, किदा मुकदमा लेके आया वहां? कह लगा, मैं तुहाडी बारगाह विच अपने बाप दा मुकदमा लेके आया वहां। मेरे वाल वेख्या जे सरकार इंज करके टेक लगा के बैठे सन। जेड़े वेले उन्हें आख्या ना जी मैं तुहाडी बारगाह विच अपने बाप दा मुकदमा लेके आया वहां, मुस्तफा ने टेक छोड़ी ते सीधे होके बैठ गए। सरकार ने उस नौजवान नू कदमां तो लैके सर तक वेख्या, ये कौन है? इन्हां नू ते मैं बाप दियां शानां दसदा रहा वां, ये कौन है जेड़ा मेरी बारगाह विच अज अपने बाप दा मुकदमा लैके आ गया है? ये कौन है? तवज्जा रखिया जे मुस्तफा दे गुलामों। सरकार ने फरमाया, बेटा मुकदमा पेश कर, मैं फैसला करांगा, मैं इंसाफ देवांगा। वो नौजवान कहने लगा, हजूर मेरे बाप नू बुला के ना मना करो, मैं जेड़ी भी कमाई करके घर लिया ना, मेरा बाप मेरी कमाई विचों हिस्से ले लेंदा है, पैसे ले लेंदा है। हजूर मेरी भी शादी हो गई है, मेरे भी बच्चे ने, मेरे बाप नू मना करो, मेरा गुजारा नहीं हुंदा, मेरे कोलों पैसे ना लिया करे। सरकार ने एक सहाबी नू फरमाया, जाओ और एदे बाप नू बुला के ले आओ, बुला के ले आओ। मुस्तफा दे गुलामों सहाबी गए, जाके दरवाजा खड़काया। एक बुढ़ा बाबा लाठी टेकदा 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 दरवाजे च आया, आके पूछदा है कौन? सहाबी कहने लगे, बाबा जी तुहानू मुस्तफा पे बुलांदे ने। तुसी जुमले ते गौर नहीं कीता, तुहानू मुस्तफा पे बुलांदे ने। अज अगर किसी दा हज दा या उमरे दा टिकट निकल आवे ना, वो बंदा लुड़ियां पांदा है, रोंदा है, लोगां नू मिलदा है ते रो के आखदा है, लोगो मैनू मुबारक दवो, मैनू मुस्तफा ने बुलाया है। वो अज 1500 साल बाद जिदा उमरे दा टिकट निकल आवे, वो आखदा है मैनू मुस्तफा ने बुलाया है। वो बाबे दी खुशी दा आलम की होएगा जिन्नू सनिया से हाबी पे देंदे ने, तेनू सरकार पे बुला रहे ने, और तेनू मुस्तफा ने बुलाया है। रब्बे काबा दी कसम है, बाबा ना लाठी टेकदा टेकदा मदीने दियां गलियां च जा रहा ते नाले रोंदा है ते नाले उच्ची आखदा, लोगो अज मैनू उस महबूब ने मिलन वास्ते बुलाया जिन्नू रब मिलन वास्ते अरशा ते बुलांदा है। अज मैनू उस सोने ने बुलाया है। बाबा टुरदा 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 मुस्तफा दी बारगाह विच आया, आके कहने लगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह दे रसूल तुहाडे ते सलाम होवे। सोहणिया मैं उन्हां रावां तो कुर्बान जिन्हां रावां ते चल के तेरा पैगाम मेरे तक गया है। सोहणिया किवें बुलाया जे, किवें याद कीता जे? सरकार ने उहदे पुत्र वाल इशारा किया। सरकार ने फरमाया, बाबा ये कौन है? बस जुमला सुनिया जे, अपने अपने गिरेबाना च मुंह पाया जे। सरकार ने ओदे बच्चे वाल इशारा किया, फरमाया, बाबा ये बच्चा कौन है? बाबा कह लगा, सोने मेरी जान है, ए मेरी जान है। पुत्र आया बाप दी शिकायत करने वास्ते। सरकार पूछते ने, बाबा ये कौन है? बाबा रो के आखदा, सोने मेरी जान है। सरकार ने फरमाया, बाबा जेड़ी तेरी जान है ना, तेरी जान ये मेरे कोल तेरी शिकायत लैके आई है। अजे इन्नी गल हुंदी पई सी, उधरों जिबरील अमीन आ गए। तवज्जा करया जे, हजरत जिबरील फरमांदे ने, सोनिया ये मुकदमा बाद च सुनिया जे, फैसला बाद विच करया जे। पहले अल्लाह फरमांदा है, जेड़े वेले इस बाबे नूं तुहाडा पैगाम मिलिया, इस बाबे ने घर विचों जदों कदम बाहर रखे, इन्हें अपने पुत्र दे दुख ते गम विच कुछ शेर आखे सन। इस बाबे नूं आखो तुहानूं ओ शेर सुनावे, ओ शेर सुनावे।
सरकार फरमान लगे बाबा मुकदमा बाद चो फैसला बाद चो पहलो जो तू अपने घर विचों निकलिया तू अपने पुत्र दे दुख विच कुछ शेर आखे सन जरा मैनू शेर सुना। बाबा कह लगा सोने तू वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी है, तू वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी है। सरकार ने फरमाया ओ किवें? बाबा कह लगा सोने ओ शेर ते हजे मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, मेरे दिल विच मौजूद ने, पर तुहानू खबर हो गई है तू वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी है। सरकार ने फरमाया बाबा मैनू शेर सुना। उस बाबे ने अपने पुत्र दे दुख ते गम विच मुस्तफा दी बारगाह विच कुछ शेर कुछ लाइनां आखियां। तुसी उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात है मैं तुहानू वो लाइनां सुना देवां। अल्लाह सानू सब नू अपने मां बाप नाल मुहब्बत ते प्यार करन वाला बनावे। हुण सरकार नू बाबा शेर सुना रहा है। मुस्तफा दे गुलामो जरा तवज्जो करें जे। बाबा कह लगा सोनिया जेड़े वेले मेरे जवान होया मेरी शादी हो गई, हुण मैं दिन ते रात अल्लाह दी बारगाह विच रो रो के दुआवां करना वा, या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे, या अल्लाह मैनू वारिस दे दे, या अल्लाह मैनू बुढ़ापे दा सहारा दे दे। इसे वास्ते हजरत इब्राहिम दी दुआ अल्लाह करीम ने कुरान पाक च बयान फरमाई। हजरत इब्राहिम ने भी फरमाया से रब्बे हबली हजरत इब्राहिम ने भी पुत्र वास्ते दुआ मंगी सी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मंगी सी ते आपने फरमाया सी रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। बाबा कह लगा सोने मैं दिन ते रात अल्लाह दी बारगाह विच दुआवां करदा रहा, या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे, या अल्लाह मैनू बुढ़ापे दा सहारा दे दे। बाबा कह लगा मैं खाना काबा जाके खाना काबा दे पर्दे फड़ के भी यही दुआवां कीतियां सन, फिर अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर लई। बाबा कह लगा सोने अल्लाह करीम ने इहदी सूरत विच मैनू सोना जिहा पुत्र दे दिता। जेड़े वेले मेरा पुत्र मेरी झोली विच आया, जेड़े वेले मेरी नजर अपने पुत्र विच गई, मेरी जान ते जान आ गई। बाबा कह लगा सोनिया मैनू अपने पुत्र दी सूरत विच अपनी सूरत नजरी आ गई। बाबा कह लगा सोनिया मैनू अपने पुत्र नाल प्यार हो गया। बाबा कहंदा सोनिया ए जदों रोंदा सी मैं भी रो पैना सा, ए जदों हसदा सी मैं भी हस पैना सा। बाबा कह लगा सोनिया ए मेरी जान बन गया। बाबा कह लगा सोनिया ए अरब दियां पहाड़ियां गवां ने, इनू मैं अपने मोढियां उत्ते चुक के इन्हां पहाड़ियां दी सैर करवाना रहा वा। बाबा कह लगा सोनिया मैं अपने मुंह विचों लुकमे निकाल के अपने पुत्र दे मुंह विच लुकमे डालदा रहा वा। बाबा कह लगा सोनिया फिर ओ वेला भी आ गया, ए जवान हुंदा जा रहा, मैं बुढ़ा हुंदा जा रहा। एदी कमर सीधी हो गई, मेरी कमर झुक गई, एदे वाल काले हो गए, मेरे वाल चिट्टे हो गए। बाबा कह लगा सोनिया एदे ते जवानी दी बहार आ गई, मेरे ते बुढ़ापे दी खजाएं आ गई। बाबा रो के कह लगा सोनिया सारी जिंदगी मेरे टुकड़ियां ते पल के जवान होने वाला अज मेरे नबी दी बारगाह विच मेरियां शिकायतां पिया लगाउंदा है। सरकार ने फरमाया बाबा तेरा पुत्र पिया कह रहा है कि तू एदी कमाई विचों हिस्सा ले लेना है। मुस्तफा दे गुलामों बाबे दी चीख बुलंद होई। बाबा रो के कह लगा मजाक दे नैना वाले आए, ए सारी जिंदगी मेरियां कमाइयां ते पल के जवान हुंदा रहा है, मैं एदे पैसे की करने ने। सोनिया ए तुहाडा ही फरमान है, जेड़े वेले बहन ते बेटी घर आ जावे ओनू खाली ना मोड़िया जे। बाबा कह लगा सोनिया हुण मैं बुढ़ा हो गया वा, मैं कमाई करन जोगा भी कोई नहीं, एदियां बहनां ते मेरियां बहनां घर आउंदियां ने। बाबा कह लगा सोनिया मैं एदी कमाई की करनी है, मैं ते एदे कोलों पैसे लैके अपनियां बेटियां नू बहनां नू एदियां बहनां नू ते फुफियां नू दे देना वा। सोनिया मैं एदियां कमाइयां की करनियां ने। मुस्तफा दे गुलामों जेड़े वेले मेरे नबी ने इन्नी गल सुनी तवज्जो मेरे वल करया जे। मुस्तफा दे गुलामों दुश्मनां नू भी माफ करने वाला मेरा नबी ए ओही नबी है। ताइफ दे बाजारां विच जिस नबी ते पत्थर मारे जांदे सन ए नबी उन्हां वास्ते दुआवां करदा है। ए ओही नबी है, ए नबी जदों सजदे विच
जाता है, एदी पुछ ते ऊंट दी ओजड़ी रख दी जाती है, ए नबी फिर भी माफ कर देंदा है। ए एडा करीम नबी है, लोग एदे राहां विच कंडे विछांदे ने, ए नबी फिर भी माफ कर देंदा है। ए ओ नबी है, जालिम हर किस्म दे ताने मारदे ने, जालिम हर किस्म दा बुरा सलूक करदे ने, ए नबी फिर भी माफ कर देंदा है। पर अज जदों बाप दी शान दी वारी आई, अज जदों बाप दे मुकाम दी वारी आई, मेरे नबी उठ के खड़े हो गए। मेरे नबी दा चेहरा जलाल दी वजह तो सुर्ख हो गया। तवज्जो मेरे वल करया जे, मेरे नबी ने उस नौजवान दा गिरबान पकड़िया, ओदे सीने विच मुक्का मारिया ते सरकार ने फरमाया सुन मुहम्मद दा फैसला सुन, सुन मुहम्मद दा फैसला सुन। सरकार ने फरमाया याद रख तू भी बाप दा है ते तेरा माल भी तेरे बाप दा। तू भी बाप दा है और तेरा माल भी तेरे बाप दा है। ओए हिस्सियां पिछे बाप नाल लड़ाइयां करने वाले हो, ओ जागीरां पिछे मां बाप दे गिरेबान पकड़न वाले हो, 1-2 इंच मरले टकियां पिछे मां बाप नू अदालतां ते जेलां च घसीटन वाले हो। मेरे नबी ने फरमाया सुन सुन मुझ मुहम्मद दा फैसला सुन, तू भी बाप दा है, तेरा माल भी तेरे बाप दा है। रब्बे काबा दी कसम है, सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़, रोजे रख, हज कर, ज़कातां दे, सारा कुछ कर, लेकिन अगर तेरी मां या तेरा बाप तेरे नाल नाराज होया, मैं कुरान दे और मुस्तफा दे फरमान दे फैसले दे मुताबिक कह रहा वां, तेरियां नमाज़ां, रोजे, ज़कातां, हज तेनों नहीं बचा सकणगे अगर तेरी मां या तेरा बाप तेरे ते राजी ना होया। क्योंकि जिथे अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया, नाल वालदैन दे नाल एहसान का जिक्र किया, लिहाजा जिन्हां दे है ने अज भी कदर कर लो, कदर कर लो। अल्लाह करीम सानू मापियां दे नाल मुहब्बत करने वाला बनाए, अल्लाह करीम सानू मापियां दा अदबो एहतराम करने वाला बनाए, और जिस मकसद वास्ते असी इकट्ठे हैं अल्लाह करीम मरहूम मगफूर दी कामिल मगफरत ते बख्शिश फरमाए, अल्लाह करीम उन्हां दे दराजात नू बुलंद फरमाए, सरकार दी शिफाअत दा हकदार बनाए, जन्नतुल फिरदौस और आला इल्लियीन च उच्चा मुकाम अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी वमा अलैना इल्लल बला।